तस्वीरें हरियाणा के करनाल की और लगभग पिछले 44 दिनों से एमबीबीएस स्टूडेंट धरने पर बैठे हैं, अलग अलग तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने जो बोर्ड पॉलिसी लागू की है वो सरासर गलत है उनके हिसाब से, और उसको हरियाणा सरकार को वापस लेना चाहिए। और उसके चलते आज 44वें दिन जब सचिवालय के सामने वो बैठकर अपनी तरफ से जो विरोध है वो जताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट से हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ बने रहेगा, पल पल अपडेट मिलेगी। क्या कुछ बात को शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, जैसे आपको पता है 44 दिन हो गए, हमारा प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। तो आज हमने यह सोचा कि अब हमें अपने केसीजेएमसी से बाहर आकर धरना देना चाहिए, बाहर आकर हम बैठे। तो आज हम डीसी ऑफिस के सामने बैठे हैं और हम अभी डीसी के पास भी मिलने गए थे। सर से हमारी बातचीत हुई, उनको हमने अपना मेमोरेंडम उनको हमें दिया, ज्ञापन हमने उनके पास सौंपा और उन्होंने हमें बताया कि आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, लेकिन वो एक तरह से हमें इसमें सहयोग देते हैं, हमारा पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो यह मानना है कि हम बच्चे मतलब किसी तरीके से किसी परेशानी में ना फंस जाए यहाँ पर। बाकी उनका काफी अच्छा रवैया रहा हमने उनसे जैसे बात की तो उनका कहना है कि आप बाकी जगहों पर जाके बात करें, दूसरे लोगों के पास भी जाएं, ज्ञापन अपना सौंपे ताकि आपको बाकी जगहों से भी थोड़ी मदद मिले। और सरकार जैसे पता ही है कि 44 दिन हो गए हैं तो आपकी शायद कोई बात सुन पाए। जी हाँ, आज जो जिला सचिवालय के बाहर हम बैठे हुए हैं तो हमने यह सोचा कि केसीजेएमसी के अंदर बैठकर तो कुछ होने वाला नहीं है। कितने समय से हम बैठे उसके बाद भी कुछ प्रभाव पड़ा नहीं किसी भी तरह का। तो हमने आज सोचा कि आज पहला दिन है हमारा, डीसी ऑफिस के बाहर हम बैठे हैं और अब हम लगातार यहीं पर बैठे रहेंगे, यहीं बने रहेंगे, अपना प्रोटेस्ट यहीं दिखाएंगे। बच्चे यहीं पर किताबें लेकर आते हैं, खाने पीने का भी हम देखेंगे। आज पहला दिन है और हम लगातार अब हमने सोचा कि 24 घंटे भी, रात भर भी अगर हमें बैठना पड़ता है यहाँ पर तो हम रात भर भी यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पर डटे रहेंगे, हम दबने वाले नहीं। विधानसभा में विपक्ष आपकी आवाज उठा रहा है। जी हाँ, विधानसभा में हमारी बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप पार्टी की तरफ से उठाई गई। उन्होंने हमारा मुद्दा सामने रखा कि बॉन्ड पॉलिसी को वापस किया जाए, बच्चों पर दबाव बन रहा है, इससे बच्चों की पढ़ाई भी इस पे खराब हो रही है। तो उस चीज को सुनते हुए जैसे ही खबर आई हमारे पास, हमें काफी अच्छा लगा कि हाँ, कि कम से कम अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो हमारी बात समझते हैं और उसको आगे विधानसभा में रख रहे हैं। तो इससे हम एक तरह से थोड़ा मोटिवेटेड फील हो रहे हैं कि सरकार पे किसी न किसी प्रकार से थोड़ा दबाव तो बन रहा है और हमारी बात सरकार मानेगी। मेरा नाम हिमांशु है। एमबीबीएस स्टूडेंट है, उनका कहना है कि जो दूसरी विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इनका जो मुद्दा है विधानसभा में उठा रहा है, जिसके चलते इनके हौसले अब पहले के मुताबिक मजबूत हो रहे हैं और पिछले 44 दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हैं। आज 44वां दिन है इनको धरने पर बैठे हुए विरोध जता रहे हैं। चाहे कल्पना चावला के अंदर कैंपस की बात की जाए, लेकिन इनको जब ये महसूस हुआ कि अंदर रहकर कुछ उनकी बातों की सुनवाई नहीं होगी तो इनको मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। कुछ बच्चों से और भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे तस्वीरों में बने रहिएगा। मिले और जैसे जैसे करके हमें उठाने की कोई एक्शन, हम पे कोई गलत एक्शन ना लिया जाए। बाकी उन्होंने हमें इनडायरेक्टली यही बोला है कि ठीक है, मतलब वो हमारी ये पूरा हक बनता है धरने पर बैठना, प्रोटेस्ट करना, अपनी इनके साथ राइट्स के खिलाफ लड़ना। तो उन्होंने यही बोला कि वो उठाने वाले कोई नहीं बनते हैं। फिलहाल में उन्होंने यही बोला कि सोच समझकर वो फिर बताएंगे कि आगे क्या करना है और क्या नहीं। यही बोला है। तो मैम, आप जैसे कि कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर भी आपका धरना लगा हुआ था, अब यहाँ पर आप रहने वाली हैं लगातार, धरना कब तक चल सकता है आप? देखिए, फिलहाल में तो हम यहाँ शाम 6 बजे तक तो बैठे हैं और हमारी प्लानिंग है कि एक दिन के लिए तो नहीं बैठे हैं, हम आगे तक बैठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती। तो पढ़ाई का भी नुकसान होगा। जी हाँ, अब ये लगा सरकार तो आपकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो नहीं है तो हम भी हार नहीं मानने वाले, हम भी उठने वाले नहीं हैं। और हम यही है कि हम भी अपने अधिकारों के लिए ही लड़ रहे हैं, कुछ फालतू का कोई मुद्दा नहीं है हमारा। ठीक, और बस यही कहना चाहूँगी। एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट? हाँ जी, नहीं, हमने बॉयकॉट कर दिया है हमारी पढ़ाई का। वैसे अगर हमसे पूरा बहुत ज़्यादा पर्सनल नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने फिलहाल में यही सोचा है कि हम एक बड़े मिशन के लिए लड़ रहे हैं। उसकी एओसी के साथ, इंटेंशन के साथ बैठे थे कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, हमारे अधिकार हमें वापस नहीं मिल जाते, हम नहीं उठेंगे। तो बेशक ये छोटी मोटी अड़चनें आती रहेंगी, हम पे सरकार, हम पे हमारी यूनिवर्सिटी या जो भी है प्रेशर बनाने की कोशिश करेगी एग्जाम्स के रूप में। तो क्या लगता है निजीकरण का जो है वो आप शिकार हो रहे हो उसका, निजीकरण का? जी बिल्कुल, आप खुद ही सोचिए, आपके बच्चे कल को बनेंगे। हमने सरकारी जो कॉलेजेस थे खोले क्यों थे?
ताकि जो फैमिली आर्थिक स्थिति में कमजोर है वो अपने बच्चों को, अगर उनके बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने आगे जाके समाज की सेवा करनी है, उनकी हेल्थ का मतलब यूँ लगाना है, सेहत वगैरह, जिनका इलाज करने का सोचा था वो बच्चे, लेकिन उनके तो सपने हैं अब, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो सरकार ने यही मतलब पहले से यही सोचा था कि सरकारी कॉलेज उनके लिए खोलेंगे, लेकिन अब क्या कर रही है सरकार, धीरे धीरे फी बढ़ा रही है। अब फर्क क्या रह गया है कि मतलब तुम सरकारी भी वही है, सरकारी की भी फी वही है, प्राइवेट वाली की भी फी वही है। अगर तुम सीधा ये कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिखा हुआ है, सीधा ये लिख दो कल्पना चावला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, हम बोलेंगे ही नहीं कुछ, लेकिन गवर्नमेंट किस नाम का है? तो जो विपक्ष है, अलग अलग से जगह से बच्चे आकर अपनी पढ़ाई के लिए आए थे। मंशा यही थी कि पढ़ाई करेंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे और देश की जो भलाई है उसमें अपने कार्यरत में रहेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनको इस तरह से धरने पर बैठना पड़ेगा, विरोध जताना पड़ेगा हरियाणा सरकार के खिलाफ, क्योंकि हरियाणा सरकार ने एक बॉन्ड पॉलिसी लाकर इनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है, जिसके चलते आज ये विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 43 दिनों से लोग अपने कल्पना चावला के कैंपस में बैठकर विरोध जता रहे थे और आज 44वें दिन इनको हार थक कर सचिवालय के आगे बैठना पड़ा, ताकि जो इनकी बात है, इनकी आवाज़ है, हरियाणा सरकार तक पहुंच सके। और डीसी से मिलने के बाद इन्होंने ये भी अनुमति ली कि वो अगर यहाँ पर बैठना चाहे, अपनी आवाज़ रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। फिर डीसी द्वारा इनको परमिशन जरूर दी गई है, लेकिन उनकी तरफ से ये भी इनको समझाने का प्रयास किया गया है कि जो ये कदम उठा रहे हैं ये सरासर गलत है। अब इनका खुद समझ पर ये सारा डिपेंड करता है कि वो यहाँ पर बैठे रहेंगे या यहाँ से उठकर अपना जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से शुरू करेंगे। अब देखना ये होगा कि जो एमबीबीएस स्टूडेंट है कितने दिन तक लगातार इस तरह से विरोध जताएंगे, या आज वो उठकर यहाँ से जाकर अपनी जो पढ़ाई है उसको खराब ना करके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से शुरू करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबरों को भी साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल 6 बजे तक शाम इनका बैठने का जो इरादा है और उससे आगे भी समय को अपनी मीटिंग करने के बाद पता लगेगा। मीटिंग करने के बाद ये रात भर भी यहाँ रुकने का जो प्लान है वो जरूर कर सकते हैं। तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर बैठकर अपनी जो पढ़ाई है वो जरूर उनकी खराब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार जो बॉन्ड पॉलिसी लागू की है कहीं ना कहीं उसको जरूर वापस ले, अन्यथा इन बच्चों का भविष्य खराब होगा। और उन माता पिता से भी ये अपील करते नजर आ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को आगे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आगे ना लाए, क्योंकि जिस तरह से इनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं उसी तरह उनके भी सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तमाम एमबीबीएस लड़कियां हो या लड़के हो, सभी बैठकर यहाँ पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी अलग अलग तरीके से करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट के लिए, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहेगा। वीडियो को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद।